किसने सोचा होगा कि एक गिरी हुई 1000 साल पुरानी पेड़ की लकड़ी को देखकर कोई आदमी उसे सीधा एक परफेक्ट शेल्टर में बदल देगा। अंदर का स्पेस करीब 10-12 मीटर तक का था और उसने खुद का बनाया हुआ फायर खटिया भी लगा दिया ताकि सर्दी में आराम से सो सके। बाद में तो उसने जंगली मुर्गियों को पकड़ने के लिए ट्रैप तक बना डाला। सच कहें तो ऐसा सीक्रेट बेस देखकर कोई भी वहीं रहने का मन बना ले। उस दिन बड्डा भालू पहाड़ों में शिकार करने निकला और उसे ये गिरा हुआ विशाल पेड़ मिला। नीचे की खाली जगह काफी बड़ी थी और पीछे मिट्टी का ढेर एक नेचुरल वॉल जैसा काम कर रहा था। उसने तुरंत सोचा कि यही शेल्टर बनाने के लिए परफेक्ट जगह है। वो सीधा नदी किनारे गया और एक सूखी हुई पेड़ को आरी से काट लिया। उसके पास हाथ ड्रिल भी था जिससे उसने तने में छेद किए और डाली हुई टहनियों को उसमें फिक्स कर दिया। थोड़ी ही देर में एक आउटवॉल का ढांचा तैयार हो गया। असली दीवारों के लिए उसने उसी गिरे हुए पेड़ के लकड़ी के टुकड़े इस्तेमाल किए ताकि बर्बाद लकड़ी फिर से काम आए। रास्ते में उसे काई भी मिली जो जंगल में बेस्ट इंसुलेशन मटेरियल है। उसने लकड़ी और काई की परतें जोड़कर दीवार बनाई जिससे वॉल्स एकदम गर्म और मजबूत हो गई। सीधी सपाट लकड़ी देखकर ही आराम आ रहा था। भालू उस पर लेटा तो उठने का मन ही नहीं किया। तभी दूसरी तरफ की दीवार बनाते समय बर्फबारी शुरू हो गई। ये सीजन की दूसरी बर्फ थी जो देर तक चलती रही, लेकिन अब उसके पास हवा से बचने का ठिकाना था। मौसम सुधरने के बाद उसने अंदर गड्ढा खोदकर चूल्हा और खटिया बनाने की तैयारी शुरू की। सर्दियों को ध्यान में रखते हुए उसने खटिया के बीच खाली जगह छोड़ी ताकि बाद में हीट पाइप्स बिछाई जा सके। इसके बाद उसने जमीन पर गोल निशान खींचकर टहनियों को एक दूसरे से क्रॉस करते हुए धुआं निकालने के लिए पाइप बना लिया। गैप्स को सील करने के लिए उसने मिट्टी लगाई जिससे स्मोक सही तरीके से बाहर निकले। खटिया के साइड भी उसने ऐसा ही सेटअप रखा ताकि आग जलने पर पूरी सतह गर्म हो जाए। मिट्टी से प्लास्टर करने के बाद एक बेसिक चीनी स्टाइल फायर खटिया तैयार हो गया। जब तक ये सूखता रहा उसने काई से और गैप सील किए और मुख्य दरवाजा बनाना शुरू किया। रस्सी से स्लेज को नापकर उसने सही साइज के छेद किए और बड़ी लकड़ी का दरवाजा बना लिया जो आसानी से खुल बंद होता था। दूसरी तरफ उसने छोटे छोटे लकड़ी के ब्लॉक काटकर काई के साथ मोटी दीवार खड़ी कर दी। वो दीवार इतनी गर्म और सॉलिड थी कि तुरंत पूरी जगह आरामदायक लगने लगी। दरवाजे के गैप्स को भी काई से भरा ताकि रात में ठंडी हवा अंदर न आए। चूल्हा उसने बाहर बनाया ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर न जमा हो। बारिश की चिंता उसने बिल्कुल नहीं की और बेफिक्री से वहीं रहने लगा। कुछ ही समय में शेल्टर अंदर से गजब का गर्म और आरामदायक हो गया। खाली बैठने की बजाय उसने छोटे छोटे टहनियों से शिकार का ट्रैप बनाया। घास के बीज डालकर उसने बेताबी से इंतजार किया। भरोसा इतना था कि चाय बनाते ही उसे दूर से आवाज सुनाई दी। ट्रैप में 3 जंगली बटेर फंस गए। उसने उन जिंदगियों के लिए एक तरह का साइलेंट रिस्पेक्ट दिखाते हुए उन्हें ग्रिल पर पकाया। आग पर चमकते हुए उस ताजा मांस का स्वाद अगर सब्जियों के साथ मिला होता तो मजा और भी बढ़ जाता। व्हेल का मीट बहुत नरम था और उसने पूरा खत्म कर दिया। फिर वापस शेल्टर में जाकर खटिया पर लेट गया। ये बेड इतना बड़ा था कि वो आराम से सो गया और अपने काम पर पूरा गर्व महसूस करने लगा।